भाइयों मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ा हूँ, ये अपसेट की डिमांड करना वर्ल्ड कप में बंद कर दो यार, बंद करो। सुबह से अपसेट की डिमांड करते करते ऑलमोस्ट गलत मैच में हम शाम को अपसेट करा ही चुके थे यार। भला हो सूर्या भाई का इज्जत बचा ली भाई, वरना पहले ही मैच में सारे औरा का भाग हो गया था यार। इतना तो नेहरू जी ने यूएसए को सम्मान नहीं दिया था जितना कल हमारे बल्लेबाज इनके गेंदबाजों को दे रहे थे। सही कहता है भाई ध्रुव राठी, मोदी जी ने कुछ तो घपला किया है भाई देश के साथ। दंगे कराएंगे क्या? मैं सच कह रहा हूँ, ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो टैरिफ वाली डील हुई है ना, इसमें इन्होंने पक्का ये वाला मैच भी डाल दिया था। ट्रंप ने बोला था कि भाई टैरिफ डील में तुम्हें तभी कंसेशन दूंगा जब तुम ये मैच हमें जीतने दोगे। भाई टैरिफ घटाने की बात हुई थी, उन्होंने तो हमारे रन रेट को भी घटा दिया। वो कमेंटेटर्स आके कह रहे हैं अब की बार 300 पार, दोनों इनिंग मिला के भी 300 पार नहीं पहुंचे यार। 300 अलर्ट कमेंटेटर्स मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। डेल स्टेन ने भी टॉस के बाद डाला था 300 लोडिंग, उस पर रिप्लाई किया है इंडिया 161, यूएसए 132, टोटल 293, क्लोज इनफ। और 300 होने में रन्स कितने बचे? 7। थाला फॉर अ रीजन। भाई एक समय तो मेरा मन हुआ मैं मोदी जी से कह दूं कि ये यूएसए वाले भले हम पर टैरिफ घटा रहे हो, आप बढ़ा दो मोदी जी, अब मजाक नहीं रहा। लेकिन फिर मुझे लगा कि काहे का यूएसए वाले, ये सारे सब अपने भाई बंधु ही तो हैं। देखा जाए तो हम बस नाम का यूएसए से खेले हैं, वरना रियलिटी में तो आधार कार्ड 11 वर्सेस ग्रीन कार्ड 11 ही मैच था कल। मतलब ये ग्रीन कार्ड 11 वाले ना अपना जब से H1B वीज़ा ले लिए हैं, ये थोड़ा सा शो ऑफ ज़्यादा ही करते हैं भाई। हम आधार कार्ड वालों को कमज़ोर ही दिखाना चाहते हैं, कल भी ये अपनी सुपीरियरिटी ही दिखाना चाहते थे। वो तो भला हो हमारे सूर्या भाई का, जो तो साफ तौर पर हर दिन कहते हैं गिव मी फ्रीडम, गिव मी फायर, गिव मी वानखेड़े अलॉन्ग विथ यूएसए, इटली और ओमान और आई विल रिटायर। तो कल भाई को ड्रीम पेयर मिल गया, वानखेड़े के मैदान में यूएसए मिल गई, भाई ने पेल दिया। देखो इनको कैसे हंस रहे हैं, सालों हंसो मत, हमारे कप्तान भाई ने लिटरली हमारी इज्जत बचा ली है। वरना सुबह हम पगला पक्कू के जितने मजे ले रहे थे ना, शाम तक हमारी फील्डिंग सेट हो जानी थी। मी when Pak batting collapses, me when India batting collapses। कोई बोल रहा था इस बार वर्ल्ड कप में एक्साइटमेंट नहीं है, तो पहले गेम में मसाला तो डालना पड़ेगा ना यार। जैसा भाई इतना भी मसाला नहीं डालना था कि हम खा ही ना पाए। मतलब एक बार हमसे बोल देते, हम कुछ कहते, हम भला आपको कुछ कहे हैं, आपने तो बिना बताए ही एकदम थ्रिलर बना दिया। नीदरलैंड गिव्स अ टफ फाइट टू पाक, स्कॉटलैंड वाज इन द चेस टिल 14th ओवर वर्सेस वेस्ट इंडीज, यूएसए वाज इन द गेम बिफोर द सूर्या हेरोइक्स वर्सेस इंडिया। अ ग्रेट डे फॉर एसोसिएट नेशंस। एसोसिएट नेशंस के अच्छे दिन लाने के चक्कर में हमारे ऑलमोस्ट लौड़े लगी गए थे, पर कैसे सूर्या भाई ने बचा ली पहले ही मैच में भारत की लाज, और कैसे अपना पगला पक्कू एलिमिनेट होते होते रह गया यार। चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत ही ब्लॉकबस्टर अंदाज में होती है, क्योंकि अपना पगला पक्कू वाज दिस क्लोज टू क्रिएट हिस्ट्री। भाई पहली ऐसी टीम बनती जो टूर्नामेंट शुरू होने के 3 घंटे के अंदर खेल खत्म। क्योंकि इंडिया से एज पर यू आप मैच खेल नहीं रहे हो, और अगर इस मैच में डच आपको पेल देते ना, आपका सफर यहीं खत्म था भाई। नीदरलैंड से जीतने में इनकी गांड फट जाती है, और बातें प्रीमियम बैट्समैन और नंबर 1 फास्ट बॉलर की करते हैं। हम जीत गए, लेकिन नीदरलैंड वालों ने हालत खराब कर दी। T20 वर्ल्ड कप में आने से पहले पाकिस्तान पिछले मई से 34 T20I मैच खेला था ताकि वो तैयार रहे इस वर्ल्ड कप के लिए, और ये थी इनकी तैयारी। लोग कह रहे हैं पहले मैच में अपसेट होते होते रह गया, मेरे लिए तो अपसेट हो गया। पगला पक्कू जीत कैसे गया? सच बता रहा हूँ, नीदरलैंड तक का खिलाड़ी मैच खत्म होने के बाद बोल के गया कि भाई ये पगला पक्कू हमें झाड़ भर का नहीं हराया है, हम अपने आप से हारे हैं, इन सालों की औकात की हमें हराए। बताओ यार, नीदरलैंड के प्लेयर इनकी कोई इज्जत नहीं कर रहे यार। नीदरलैंड से मैच जीतने में गांड का चबूतरा बन गया, अभिषेक और ईशान तो नंगा करके छोड़ेंगे। अरे ओ भाई जीत गए हम, इसीलिए इनके इतने मजे ले रहे हैं, वरना जो ये हाल हमारा यूएसए करता ना, हमारा भी चबूतरा ही बनना था। वैसे नीदरलैंड के खिलाफ पगला पक्कू की परफॉर्मेंस देखकर आईसीसी अब समझ चुका है कि आखिर ये इंडिया के खिलाफ मैच क्यों बाइकआउट करना चाहते थे। आईसीसी कह रहा है अरे ये बात थी लाडले, तो पहले बताना था ना। अब हम समझे कि तुम्हारा असली कंपटीशन ही नीदरलैंड, यूएसए और ओमान है, इन्हीं से तुम्हारा अच्छा कंपटीशन है, इन्हीं से तुम बढ़िया मैच डिलीवर भी करोगे और हमें व्यूअरशिप ला के दोगे। इंडिया तो मतलब बहुत औकात के बाहर वाली बात हो गई। आईसीसी समझ गया है, उसने बोला कि ठीक है तुम इंडिया से मत खेलो, हम तुम्हारे ऊपर कोई सैंक्शन भी नहीं लगाएंगे, इनफैक्ट हम तो तुम्हें कंपनसेट करेंगे। इटली से तुम्हारी 12 मैच की सीरीज कराते हैं भाई, तुम उन्हीं से खेलो, उन्हीं से तुम्हारा तगड़ा कंपटीशन होगा भाई, तुम उन्हीं के लेवल के हो। गुड इन ओडीआई वर्ल्ड कप, गुड इन T20 वर्ल्ड कप, गुड नाइट लॉर्ड घंटे का किंग बाबर आजम। एवरीबडी कैन डिसअपॉइंट मी इन दिस वर्ल्ड बट नॉट माई लॉर्ड घंटे का किंग बॉब्जी द बाबर आजम। बाबर भाई ने तो देखो पूरी कोशिश की थी कि मैच नीदरलैंड को जिताया जाए, बट वो तो फहीम अशरफ की पारी और वो मैक्स और डाउट के कैच ड्रॉप ने ना मामला थोड़ा सा खराब कर दिया भाई। ऐसे ही नहीं, कल की वीडियो में मैंने पाकिस्तान की स्ट्रॉन्गेस्ट 11 से इस घंटे के किंग को टीम से बाहर बिठाया था। देयर इज अ रीजन फॉर दैट यार। ऑब्वियसली आप मिडिल ऑर्डर में बाबर आजम को कहाँ देख रहे हो, और अगर आप उन्हें जबरदस्ती फिल करने की कोशिश कर रहे हो तो फिर कुछ इसी तरीके की उनकी परफॉर्मेंस
होगी और इसी तरीके से आपकी टीम के लगेंगे। मतलब वो तो वैसे भी लगेंगे ही, पर ज्यादा बुरे लगेंगे। बस बाबर की मुझे एक बात अच्छी लगती है कि ब्रो इज लिटरली स्केयर्ड ऑफ नोबडी। लोगों ने बोला ही इज द ग्रेटेस्ट, बाबर प्रूव्ड देम रॉन्ग। लोगों ने बोला ही इज द बेस्ट, बाबर प्रूव्ड देम रॉन्ग। लोगों ने बोला कि इंडिया के खिलाफ रन बनाएगा, बाबर प्रूव्ड देम रॉन्ग। लोगों ने बोला सीना कंट्रीज के अगेंस्ट रन बनाएगा, बाबर प्रूव्ड देम रॉन्ग। लोगों ने बोला पाकिस्तान में तो बनाएगा, बाबर प्रूव्ड देम रॉन्ग। लोगों ने बोला जिम्बाब्वे है, बाबर प्रूव्ड देम रॉन्ग। लोगों ने बोला मिनो भैशर तो होगा ही, बाबर प्रूव्ड देम रॉन्ग। ब्रो इज लिटरली स्केयर्ड ऑफ नोबडी। तुम कह के तो देखो कि भाई इसके खिलाफ अच्छा करेगा, ब्रो इज गोइंग टू प्रूव यू रॉन्ग। Literally scared of nobody. Babar Azam in bilaterals, Babar Azam against a strong team, weak team, subcontinent, Sina, Test, ODIs, T20Is, BBL, T20 World Cup. The ever consistent our Babur, the घंटे का king. वैसे नेदरलैंड से ऑलमोस्ट अपनी जलीलत कराने के बाद ये खबर आ गई कि पगला पक्कू आईसीसी पहुंच चुका है और टॉक्स इनिशिएट कर दी हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच मुकाबले के लिए। ये बात अलग है कि शायद अब आईसीसी खुद कह रहा होगा कि भाई तुम रहने दो यार, मत ही खेलो तुम। पर फिर शाम को हमारे बैटर्स की परफॉर्मेंस देखकर भी ऐसा ही लग रहा है कि खेलेंगे ना तो अच्छा ही मैच होगा भाई। दोनों ही सेम लेवल पर हग रहे हैं। पर लाडले स्ट्रेटजी नहीं समझ रहे हो तुम। व्हेन यू नो इंडियन टीम इज प्लेइंग बैट सो पाकिस्तान कैन रिवर्स देयर बायकॉट डिसीजन बट यू कांट प्रूव इट। समझो भाई ये सब टीम इंडिया की टैक्टिक्स हैं। अभिषेक भाई भी कह रहे थे टेंशन मत लो दोस्तों, यूएसए थी इसीलिए आउट हो गया, असली पिलाई तो पाकिस्तान की करूंगा। मस्त प्लान है, क्या मस्त प्लान है। समझो भाई ये तो हम इनको दाना डाल रहे हैं कि अरे यार हम तो खेल ही नहीं पाते, आ जाओ हमसे खेल लो, बराबर का ही तो मैच है। बराबर बराबर कह के इनका पिछवाड़ा बराबर ना कर दिया ना तो हमारा नाम भी इंडिया नहीं। गजब बेइज्जती। खैर एक बड़ा फेमस डायलॉग है कि जब खुद के घर शीशे के हो तो सामने पत्थर नहीं मारते, जब अपने बल्लेबाजों ने ही नाक कटा दी हो तो काहे का ब्रेंडन किंग और घंटे का किंग। भाई कल हमारी बैटिंग देखकर यही लगा कि अमेरिका सच में हमसे कह रहा है, क्या कहता था इंडिया, क्या हो तुम, आज हम कहते हैं तू क्या है बे। भाई टॉस जीतता है यूएसए और चेस करने का फैसला करता है और उस वक्त लोगों ने बोला कि अब की बार 300 पार तो है ही, और रियलिटी में तो यूएसए ने अपनी डिस्ट्रक्शन खुद से चूज की है। यूएसए भी लाइक अजी मेरा। वैसे तो इंडिया ने अपनी बेस्ट 11 ही उतारी थी, बस जसप्रीत भाई का तो तुम्हें पता ही है। जसप्रीत बुमराह आफ्टर एवरी मैच। मैं तो थक गई भाई साहब। पर हमारे जीजी साहब भी कम बदमाश थोड़ी हैं। उन्होंने भी बोला वायरल फीवर है तो क्या हुआ, फटाफट एक गोली खा के आ, और जब पानी तो पिला ही सकता है ना, सालों बीमार बोल के पानी उठवा रहे हो। ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स के बाद हम किसी आईसीसी इवेंट में बिना हमारे रोको के जा रहे थे। हमारे घर का आईसीसी इवेंट T20 वर्ल्ड कप एज अ डिफेंडिंग चैंपियन, पहला मुकाबला वो भी वानखेड़े के मैदान में, वो भी अगेंस्ट यूएसए। और जो रिकॉर्ड्स हमारे खिलाड़ियों ने बनाए हैं, 46 for 4, इंडियाज थर्ड लोएस्ट पावर प्ले टोटल इन होम T20Is पोस्ट T20 वर्ल्ड कप 2024। 63 for 4 इज द लोएस्ट टोटल एट द एंड ऑफ 10th ओवर फॉर इंडिया इन 18 होम T20Is आफ्टर T20 वर्ल्ड कप 2024। 4 for 25 बाय वेन स्कैलक्विक इज द बेस्ट फिगर फॉर यूएसए इन T20 वर्ल्ड कप, और ये रिकॉर्ड एक यूएसए के प्लेयर ने बना लिया अगेंस्ट माइटी इंडिया। और हमारे बल्लेबाजों पर तो मेरा मुंह ना ही खुलवा तो ही ज्यादा बेटर रहेगा। क्या किया है हमारे बैटर्स ने भाई, ये तो रहने दो फिर। 35 for 84, फिर गोल्डन डक, 20 पे 68, फिर गोल्डन डक, 16 पे 30 और फिर गोल्डन डक। भाई इस बंदे ने तो अलग ही गेसिंग गेम स्टार्ट कर रखा है। अब तुम्हें लगता है कि पिछले मैच में रन आए हैं तो अगले मैच में आएगा 0 पे आउट, फिर लगता है इस मैच में 0 पे आउट तो अगले मैच में बंदा अर्धशतक पेल देगा। Bro is farming his own aura. अभिषेक शर्मा is the most dangerous batsman in the world if you don't get him out on the first ball. अभिषेक भाई ने भी ऐसा चाल चलन बना रखा है कि या तो एडमिशन होगा टुक टुक एकेडमी में या तो तबाही एकेडमी में। There is nothing in between. पर भाई मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक को अब ये बात समझनी पड़ेगी कि टीम्स उनके अगेंस्ट प्लान करके आती हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वार्म अप मैच में भी मैंने एग्जैक्टली इसी चीज की वार्निंग दी थी और इस मैच में भी यही देखने को मिला। यूएसए हैड अ वेल प्लान फॉर अभी। इनफैक्ट मैं ड्रीम 11 पर लाइव कर रहा था, वहां मैंने एग्जैक्टली एक गेंद पहले यही प्रेडिक्शन की थी कि भाई अभिषेक पहली गेंद खेलने आ रहा है, सबको पता है कि गेंद बाहर जाएगी, और उधर डीप कवर पर एक कैचिंग फील्डर जरूर लगाया होगा यूएसए ने, क्योंकि आमतौर पर अभिषेक पहली गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करते हैं। अगर आप बाहर डालोगे तो वो बाहर निकल कर ही मारना चाहेंगे ओवर डीप कवर, और वहां पर आपके लिए कैचिंग चांसेस बनेंगे। एग्जैक्टली यही ट्रैप था और एग्जैक्टली इसी ट्रैप में अभिषेक फंस गए। हारिस रॉफ टू अभिषेक शर्मा, मुझे कुत्ते की तरह मार मार के टीम से बाहर निकलवा दिया और अमेरिका वालों से 0 पर आउट हो रहा। अब हम मैच जीत चुके हैं तो हो सकता है अभिषेक भाई इस पारी को ये कहकर डिफेंड कर लें कि देखो यार छोटी टीमों के खिलाफ कौन ही रन बनाता है। पर रियलिटी अभिषेक को समझनी पड़ेगी कि टीम्स उनके खिलाफ प्लान बना के आएंगी, उन्हें अपने आप को थोड़ा सा अडॉप्ट करना पड़ेगा। खैर भारतीय फैंस के लिए तो असली तबाही का मंजर इसके बाद देखने को मिला, क्योंकि वैन साहब ने इसके बाद ईशान किशन, तिलक वर्मा और शिवम दुबे को बैक टू बैक आउट किया। इनफैक्ट एक ओवर में 3 विकेटें चटकाई एंड इंडियन टीम जो एक समय पर 45 for 1 थी वो अचानक से 46 for 4 हो जाती है। और ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि उस वक्त कुछ समय के लिए तो गोटे मुंह में थे।
इनफैक्ट रुको मेरे भाई, असली खेल तो अभी बाकी था। अभी तक तो चीजें मुंह में आई थी, अब मुंह से बाहर निकलने वाले भी आलम आ गए जब 45 फॉर 4 से हम 77 फॉर 6 हो गए। भाई लिटरली टीम इंडिया 77 फॉर 6 हो गई थी और एक आखिरी पेयर बचा था सूर्य कुमार यादव के साथ अक्षर पटेल का। इसके बाद सारे गेंदबाज हमारे पास थे एंड एट दैट पॉइंट सूर्य कुमार यादव मे हैव रियलाइज्ड कि भाई अब जो करना है इस बंदे को अकेले करना है, क्योंकि बाकी सबने डांट चटवे वाला सिनेरियो क्रिएट कर ही दिया था। साफ शब्दों में कहा जाए तो बहुत ही वाहियात बैटिंग, और इसमें मैं ब्रॉडकास्टर्स और हम फैंस का भी बहुत बड़ा रोल देता हूं कि जिस तरीके से हमने हाइप अप करके रखा था ना, अब की बार 300 पार, ये तो 300 अलर्ट है, 300 अलर्ट है, तो शायद वो माइंडसेट हमारे बल्लेबाजों का भी बन गया कि भाई 300 मारना है और उसी के चक्कर में जो आए बजाया जाए, और सब के खिलाफ एक अच्छे प्लान के साथ यूएसए आया था। इस चीज का तो इनको जितना क्रेडिट आप दे सकते हो उतना दो। यूएसए लिटरली आउट परफॉर्म्ड अस, आउट प्लेड अस विद देयर बॉलिंग टैक्टिक्स। फिर चाहे अभिषेक का डिसमिसल उठाकर देख लो, प्रॉपर प्लान का नतीजा था। इनफैक्ट तिलक और शिवम के भी डिसमिसल पूरी तरीके से प्रॉपर प्लान थे। एक तो पहले इन्हें पेस से बीट किया गया और ऊपर से तिलक को शॉर्ट पिच डिलीवरीज डाली गई, तो वहीं पर शिवम दुबे को शॉर्ट पिच डाल के रूम का क्रैम्प कराया गया, क्योंकि सबको ये बात पता होती है कि अगर शिवम दुबे को आप रूम दोगे तो वो बड़े बड़े छक्के लगाएंगे। इट वाज अ प्रॉपर प्लान ऑफ यूएसए बॉलर्स, और एक्चुअली रियलिटी ये है कि हमारे बल्लेबाज उस ट्रैप में फंस गए। और रही बात रिंकू भाई की, तो पहले तो इनसे कोई विराट का बैट छीनो, उसके बाद बात होगी। और इनफैक्ट खुद यूएसए के खिलाड़ी ने इस बात को बोला कि बीइंग एन एसोसिएट प्लेयर हमें पता होता है कि किसी को हमसे ज्यादा उम्मीदें नहीं है, तो हमारे लिए सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि ड्राइंग बोर्ड में जाएं और ज्यादा बेहतर प्लान्स के साथ आए। और इंडिया के खिलाफ हमारी गेंदबाजी में यही आपको देखने को मिला। वी केम विद अ बेटर प्लान, और एक्चुअली में उन्होंने हमें रोक कर रखा भी था। वो तो सिर्फ सूर्या भाऊ का जो स्टॉर्म था ना, उसने उन्हें तबाह कर दिया। सूर्या भाई हमारे लिए एक तरफ अकेले खड़े थे और बाकी सारे बैटर्स आए जा रहे थे। सूर्या भाई भी लाइक, अरे तुम आ गए, अरे तुम जा रहे हो। संजू सैमसन वाचिंग इंडियन बैटर्स। वालों, आज तो कोई किसी बैट्समैन का ट्रॉल नहीं कर रहा, और जब मैं खेलता हूं तो सब क्रिकेट एक्सपर्ट बन जाते हो। नहीं संजू भाई, हमने लपेट लिया है सबको, आप टेंशन मत लीजिए। प्रॉपर निष्पक्षता से हम सबको बराबर देखते हैं। हाँ, पर सूर्या भाई को इस लिस्ट से जरूर अलग रखते हैं, क्योंकि सूर्या भाई लिटरली प्लेड वन हेल ऑफ अ नॉक। देखो रियलिटी यह है कि सूर्या भाई वही खिलाड़ी हैं जो 2025 में ना 23 पारियों में बिना अर्धशतक लगाए हमारी T20 टीम का हिस्सा थे। हम सवाल उठा रहे थे कि हमारी T20 टीम इतनी स्ट्रांग है, इसीलिए सूर्या भाई खेले जा रहे हैं और कोई उनको क्वेश्चन नहीं करना, वरना रियलिटी यह है कि इस तरीके की फॉर्म के बाद तो आप किसी टीम में जगह भी ना बना पाओ, कप्तान तो बहुत दूर की बात है। सूर्या भाई ये सारी बातें सुन रहे थे और उन्हें जवाब देना था। 2026 में सूर्य कुमार यादव ने जवाब दिया है, और ये पारी तो बहुत ही खास थी। इनफैक्ट मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव की T20 की वन ऑफ द बेस्ट T20 नॉक थी, क्योंकि जिस स्टेज पर आपने ये पारी खेली है, आप वर्ल्ड कप का पहला मैच खेल रहे, डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर खेल रहे, अपने घर पर खेल रहे, एज अ फेवरेट के टैग के साथ खेल रहे, आप टीम के कप्तान हो और पहले ही मैच में 13 ओवर में आपकी टीम 77 फॉर 6 हो जाती है। आपने ये जो नॉक खेली है ना, ये एक स्टेटमेंट नॉक थी कि एक लीडर और एक कप्तान किस तरीके से होना चाहिए। कैप्टन सूर्य कुमार यादव टुडे फर्स्ट 30 रन्स इन 28 बॉल्स, नेक्स्ट 54 रन्स इन 21 बॉल्स, और इसे कहते हैं मैच्योरिटी भरी नॉक। सूर्य कुमार यादव ने अपना पूरा टाइम लिया, खड़े रहे क्रीज पर, क्योंकि कोई और शायद उन्हें सपोर्ट कर नहीं रहा था। पर सूर्य को इस चीज का बिलीव था कि देखो 300 का टोटल वाली ये पिच है नहीं, लेकिन अगर हमने 150 प्लस भी कर लिया ना तो ईजिली डिफेंड कर ले जाएंगे। और उन्हें यह भी पता था कि इसके लिए मुझे अंत तक खड़े होना पड़ेगा, और सूर्य कुमार यादव यही करते हैं, अंत तक खड़े रहते हैं, अपने टाइम का इंतजार करते हैं। और उनका टाइम तब आता है जब सौरभ नेत्रवलकर गेंदबाजी करने आते हैं। अंदर से आज भी दिल है हिंदुस्तानी। सौरभ भाई ने हमारे भाव के खिलाफ जिस तरीके से आखिरी 2 ओवर डाला है ना भाई, उनकी अमेरिकन ओरेकल कंपनी भले ना खुश हो, पर हम इंडियन वाली तो बड़ी खुश है। भाई पहला ऐसा ग्रीन कार्ड होल्डर होगा जो खेल तो यूएसए के लिए रहा था, पर खुश पूरा भारत था। सूर्य कुमार यादव इन T20I इन 2026 6 इनिंग्स 326 रन्स, 108 की एवरेज, 189 का स्ट्राइक रेट, 450s। भाई 2025 में सूर्या भाई के जितने आंकड़े खराब थे ना, 2026 में भाई सब कुछ कवर कर दे रहे हैं। दिस इज सम नेक्स्ट लेवल फॉर्म जो सूर्य कुमार यादव ने दिखाई है, और एक्चुअली में भाई ने अपनी वो लाइन प्रूफ की है कि आई एम जस्ट आउट ऑफ रन्स, नॉट आउट ऑफ फॉर्म। हम सब ने मजाक बनाया था, भाई ने हमारे मजाक का मजाक बना दिया। अब ये बात तो हम सबको पता थी कि 161 300 के क्लोज तो नहीं है, पर इतना क्लोज तो जरूर है कि इंडिया आसानी से ये मैच जीत जाए। अब वानखेड़े के मैदान में वैसे तो पेसर्स के लिए थोड़ा बहुत स्पाइस अप आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन इस बार पिच में थोड़ा सा टर्न भी था, थोड़ी सी 2 पेस्ट भी थी, तो उसका एडवांटेज तो टीम इंडिया को मिलना ही था। 161 वाज डेफिनेटली अ टोटल जिसको हम आसानी से डिफेंड करते, और हमारे गेंदबाजों ने एग्जैक्टली यही किया। और फिर जब मियां मैजिक खेल रहा हो, वो भी विदाउट बुमराह, तो तुम्हें तो पता ही है ना कि ये डेडली कॉम्बिनेशन वैसे ही बन जाता है। डेंजरस वर्जन ऑफ प्लेयर्स, विराट कोहली इन चेजिंग, रोहित शर्मा इन डिफेंडिंग लो स्कोर, बाबर आजम इन नेट्स, सिराज विदाउट बुमराह। जल्दी लाइन लगाओ यूएसए वालों, तुम लोगों का चलान कटेगा। मियां मैजिक की भी क्या इंक्रेडिबल स्टोरी रही ना, एक ऐसी स्टोरी जो हमें बताती है कि अगर किस्मत में आपके है तो आपसे कोई कुछ छीन सकता नहीं है। क्योंकि याद रहे कि T20 वर्ल्ड कप शुरू होने के एक दिन पहले तक तो मोहम्मद सिराज का T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में नामो निशान भी नहीं था। फिर शाम को वो सूर्य कुमार यादव उन्हें फोन करते हैं, तो मोहम्मद सिराज को लगता है कि मजाक कर रहे हैं, पर वो उनसे कहते हैं कि बैग पैक करो और सच में आ जाओ, हमें आपकी जरूरत है। एक दिन बाद जसप्रीत बुमराह वायरल फीवर की वजह से डाउन होते हैं, मोहम्मद सिराज को स्ट्रेट अवे प्लेइंग 11 में मौका मिलता है,
और भाई आते संग ही अपना छाप छोड़ता है। ऑल इट टेक्स 2 balls फॉर हिम टू प्रूव दैट ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन दिस फॉर्मेट एज वेल, और उन्हें अंडर एस्टिमेट मत करो। वी नीड अ टेस्ट बॉलर हु कैन बॉल 20-30 ओवर्स, सिराज विल डू इट। वी नीड एन ओडीआई बॉलर हु कैन बॉल 140+ कंसिस्टेंटली, सिराज विल डू इट। बुमराह एंड हर्षित आर इंजर्ड, हाउ विल आवर फास्ट बॉलिंग सर्वाइव, सिराज विल सेव अस। वी हैव नेवर सेलिब्रेटेड मोहम्मद सिराज द वे ही डिजर्व्स। मोहम्मद सिराज ऑफिशियल कुछ उन खिलाड़ियों में से एक है ना कि ये बंदा परफॉर्म करता है तो आपको दिल से खुशी होती है, अपनापन सा इस बंदे के साथ फील होता है, क्योंकि इस बंदे ने शायद हमें ये प्रूव किया है कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट होता नहीं। आपको मौका मिले ना मिले क्या फर्क पड़ता है, जब भी मौका मिले जस्ट डू योर बेस्ट एंड शो द वर्ल्ड कि आप यहाँ बिलोंग करते हो। और मुझे तो ये लगता है कि मोहम्मद सिराज ने ये जो गेट खोल दिया है ना, ये T20 वर्ल्ड कप में भाई अलग तूफान मचा सकता है। बस एक शर्त है कि जिस मैच में मियां मैजिक चलेगा उस मैच में बुमराह भाई को बैठना पड़ेगा। खैर टीम इंडिया की बॉलिंग डोमिनेंस आप इसी से देख लो कि हमने सिर्फ हमारे 5 गेंदबाज यूज किए, हमें अपना छठा विकल्प यूज करने की जरूरत पड़ी भी नहीं। इस तरीके से हमारे गेंदबाजों ने यूएसए को जकड़ के रखा और एक्चुअली में थोड़े बहुत कैमियोज हमें जरूर देखने को मिले यूएसए के बल्लेबाजों से। मिलिंद, संजय, शुभम ने काफी अच्छी पारी खेली और एक होप भी दी थी अपनी टीम को कि शायद इस चेज में वो कहीं ना कहीं अपने आप को रखेंगे, पर रियलिटी यह है कि दे वर नेवर इन द चेज। सूर्य कुमार यादव का एक तूफान आया था और सूर्या भाव इस पारी को आगे लेकर जा चुके थे। अगर नेगेटिव देखने जाओगे तो इस मैच में बहुत कुछ देखने को मिलेगा और वो हमारे बल्लेबाजों पर मैंने बात कर ली। आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, हर बार ये अब की बार 300 पार वाले नारे से काम नहीं चलेगा। ये सारी चीजें बायलैटरल में ही अच्छी लगती हैं। T20 वर्ल्ड कप और इन मैचेस का प्रेशर अलग होता है और आपको कंडीशंस को रिस्पेक्ट करके खेलना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आप पॉजिटिव नोट की तरफ देखोगे तो आपको ये नजर आएगा कि इतने गंदे कोलैप्स के बाद एक ऐसी हालत की भाई लग रहा था कि 110-120 भी हम नहीं पहुंचेंगे। एक बंदा भी अगर हमारी टीम में खड़ा रहे तो इतना पोटेंशियल है इस टीम में कि वो एक बंदा अकेले 160+ बनाने की हिम्मत रखता है, एक ऐसा टोटल जिसे हमारे गेंदबाज आसानी से डिफेंड कर लें। क्योंकि मैं बार बार ये चीज कहता हूं और फिर से रिपीट करूंगा, हमारी T20 टीम इसलिए स्ट्रांग नहीं है कि हमारे बल्लेबाज बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। हमारी T20 टीम इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि बल्लेबाज तो कमाल के हैं और गेंदबाजी उससे भी बेहतरीन है। इसका कॉम्बिनेशन बहुत डेडली होता है और ये इस मैच में प्रॉपर सबूत था इस चीज का कि एक बल्लेबाज भी काफी है पूरे मैच को पलटने के लिए। खैर T20 वर्ल्ड कप का डे 1 ही एब्सोल्यूट सिनेमा था, तो भाई एक्साइटेड है हम अपकमिंग डेज के लिए। अगर आप भी एक्साइटेड हो तो हमें सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो ताकि इस तरीके के रिव्यूज आप लोगों तक पहुंचते रहें। बाकी जिंदगी के मजे लेते रहो, वरना जिंदगी आपके मजे लेगी तो आप झेल नहीं पाओगे। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।